प्यारे बच्चों, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से मैं आलम खान सर। आज हम लोग हिंदी कंपोजिट व्याकरण में सीखने जा रहे हैं संधि विच्छेद। यस बच्चों, संधि विच्छेद यह आपके एग्जाम के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। बच्चों, हम लोग हिंदी ग्रामर सीरीज में अभी तक 2 ग्रामर सीख चुके हैं। नंबर 1 काल और नंबर 2 अव्यय। बच्चों, काल में हमने आपको बताया था कि काल कितने टाइप का होता है, इसकी पहचान कैसे की जाए और इसका परिवर्तन कैसे किया जाए। और ऐसे ही मैंने अव्यय के वीडियो में हमने आपको समझाया है कि अव्यय कितने टाइप के होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाए। ये दोनों अहम ग्रामर हैं। अगर आपने अभी तक इसको ठीक से रिवाइज नहीं किया है तो ज़रूर आप मॉडर्न हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लें। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर नंबर 3, जिसका नाम है संधि। लेकिन संधि का सवाल बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे पूछा जाता है, आइए हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक पेपर देखते हैं। बच्चों, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मार्च 2020 का पेपर है। इसमें विभाग 3 में भाषा अध्ययन यानी व्याकरण में 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी ग्रामर 8 अंक का आता है बच्चों। 8 अंक का मतलब बहुत बड़ी बात है। और इन 8 अंकों में प्रश्न नंबर 3 के तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? कृति पूर्ण कीजिए। मतलब संधि पर सवाल पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? संधि विच्छेद दिया गया है, यानी 2 अलग अलग शब्द दिए गए हैं, बीच में प्लस की निशानी है। आपको इन्हें ज्वाइन करना है और उसका जो शब्द बनता है वो संधि शब्द में लिखना है। और ये जो संधि शब्द बना, ये किस टाइप का संधि है उस टाइप को यहाँ लिखना है। और अथवा में या में क्या लिखा हुआ है? महात्मा। यानी आप लोगों को ये संधि शब्द का विच्छेद करना है। विच्छेद यानी टुकड़े करने हैं। आपको 2 पार्ट में लिखना है, बीच में प्लस लिखकर। और ये किस टाइप की संधि है आपको उसका भेद यहाँ लिखना है। बच्चों, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर व्याकरण हिस्से में अथवा का सवाल है, यानी ऑप्शन में या तो ये करो या तो ये करो, तो दोनों कर देना, ताकि दोनों में से अगर कोई गलत हुआ तो आपको सही वाले पे नंबर दे दिया जाएगा। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब होने वाला है। 2 फिल इन द ब्लैंक में कितना टाइम जाता है? तो आप इस बात का ध्यान रखें कि व्याकरण में आपको ऑप्शन के सवाल भी सॉल्व करने हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं। लेकिन संधि सीखने से पहले आपको सीखना होगा स्वर क्या होता है बच्चों। यस, स्वर किसे कहते हैं? बचपन से आप सीखते आए हो अ ई उ ए ऐ ओ अम आहा। आप लोग सोचते होंगे ये संधि में स्वर कहाँ से आ गया। यस बच्चों, अगर आप लोग संधि को समझना चाहते हैं तो स्वर भी समझना होगा और स्वर के बाद में व्यंजन भी समझना होगा। व्यंजन क्या होता है? क ख ग घ होता है बच्चों। ये जो अल्फाबेट्स आप हिंदी के पढ़ते हो ना, क से लेकर ज्ञ तक, ये सब व्यंजन हैं। तो स्वर और व्यंजन, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके बाद एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ये पूरे स्वर हैं कि नहीं है? देखिए, आप गिन सकते हैं पूरे 12 स्वर हैं कि नहीं है। अ ई उ पूरे हैं ना? और इन पूरे जो स्वर हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप लोग क्या लिखते थे बच्चों? 12 खड़ी लिखते थे ना? जैसे आपने यहाँ पे क लिखा, तो क पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है उसको आप समझ लीजिए। ये जो क है ना, ये जो क है ना, ये दरअसल ये वाला क है, जिसके नीचे एक हल्की सी निशानी बनी हुई है। ये निशानी को क्या कहते हैं बच्चों? कभी आपने सोचा है कि आखिर ये निशानी क्यों लगाई जाती है? पहले हम आपको इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ये आप देख लीजिए कि क के साथ जब ये अ मिलता है तो क हो जाता है, तो उसी का के साथ जब ये बड़ा अ मिलता है तो क्या हो जाता है? क। जब ई मिलता है तो क्या हो जाता है? कि। बड़ी के मिलने पे क्या हो जाता है? की। छोटा ऊ के मिलने पे क्या हो जाता है? छोटा ऊ का मात्रा। बड़ा ऊ के मिलने पे बड़ा ऊ का मात्रा।
ए के मिलने पर ए का मात्रा, ऐ के मिलने पर ऐ का मात्रा, ओ के मिलने पर ओ का मात्रा, औ के मिलने पे कौ का मात्रा, और और आ तो आप जानते हो। बच्चों, ये जो आप स्वर देख रहे हो, जब इन स्वर को मैंने इस क के साथ में प्लस किया, ऐड किया, जोड़ा, तो इनके सब के स्वर बदले कि नहीं बदले? क की कु के कै को कम का हुए कि नहीं हुए? ये जो अकेला क था, जब ये स्वरों के साथ जुड़ता है तो ये अपने सुर को बदल देता है। ये हमारे कहने का मकसद था। बच्चों, जब किसी भी व्यंजन के साथ, किसी भी अल्फाबेट के साथ कोई भी स्वर ना जुड़ा हो तो उसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। यानी ये निशानी हलंत की है, ये का हलंत है, ये आधा का माना जाएगा। और जब इस हलंत का के साथ इनमें से हमने कोई भी स्वर जोड़ दिया, की कु कुछ भी जोड़ दिया, तो बच्चों ये क्या बन गया? स्वरांत। अब आप लोग याद कैसे करेंगे इसको? बच्चों, अंत का मतलब होता है आखिर। बच्चों, इस अल्फाबेट के आखिर में कुछ नहीं है, सिर्फ हल है, इसलिए इसका खात्मा हल पे होता है, तो ये हलंत है। और यहां पर इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें से कोई भी एक स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसका अंत स्वर पे हुआ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्वरांत। स्वरांत, इसका खात्मा स्वर पे हुआ, इसका अंत स्वर पे हुआ। तो हलंत क्या होता है? बिना किसी स्वर का होता है। और स्वरांत क्या होता है? व्यंजन के साथ, अल्फाबेट के साथ कोई स्वर जुड़ा होता है। आइए थोड़ा सा और तफसील में इसको हम सीखते हैं। बच्चों, हलंत क्या है? ये हलंत है। क के नीचे हल की निशानी लगी हुई है, तो ये हलंत हो गया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो बच्चों, ये देखिए, इसका जो यूज है, इसका जो इस्तेमाल है, वो कैसा है? ये अक्ल है। अक्ल है कि नहीं? अक्ल में ये का आधा है कि नहीं है? तो ये दरअसल आधा का जो है, ये हलंत का है। तो हम अगर इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये समझ जाना कि ये आधा का, ये हलंत का है। और आगे देखते हैं बच्चों, स्वरांत। जैसे कि क का स्वरांत क्या होगा? क के साथ आ मिल जाएगा। ला का स्वरांत क्या होगा? ल के साथ आ मिल जाएगा। और माँ का स्वरांत क्या होगा? म के साथ आ मिल जाएगा। बच्चों, ये जो क, ल और माँ के नीचे निशानी है ना, ये हलंत की निशानी है। हलंत। तो ये क हलंत और आ का मिल गया, ला हलंत और आ ला बन गया, मा हलंत और आ मा बन गया। और इन तीनों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाता है कलम। क ल मा, कलम बन गया। अब इस कलम में देखने के लिए 3 अल्फाबेट्स हैं, क है, ल है, मा है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। ये क में अ का मात्रा मिला हुआ है, ये ल में अ का मात्रा मिला हुआ है, ये म में आ का मात्रा मिला हुआ है। मतलब क जो हलन था, उसमें आ मिलने पर ये पूरा का बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हलंत और स्वरांत समझ में आ गया होगा। इसका समझना आपके लिए जरूरी इसलिए था बच्चों, क्योंकि आगे हम जो आपको संधि समझाने वाले हैं ना, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम आगे देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। बच्चों, संधि किसे कहते हैं, ये आपके स्क्रीन पर यहां पर क्या लिखा हुआ है बताइए। यहां लिखा है, जब दो शब्द मिलते हैं। देखो यहां पे पुनर और आगमन 2 शब्द हैं कि नहीं है? जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, देखो ये पहला शब्द है, अंतिम ध्वनि क्या है? रा। रा में नीचे हलंत है क्या? नहीं, इसका मतलब यहां आ लगा होगा, तो इसकी जो ध्वनि है वो आ की है, स्वर इसका अ है। अंतिम ध्वनि मतलब रा के साथ जो ध्वनि है, जो आवाज है। और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, बच्चों ये दूसरा शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इसकी पहली ध्वनि क्या है? पहला स्वर क्या है? पहली आवाज क्या है?
अ है, यहां पर अ, यहां पे अ, तो जब ये आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं, जो चेंज लाती हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां पे र था और यहां पे अ था, तो यहां पे अ है क्या? नहीं, ये हो गया र और अ, रा, पुनरागमन। तो ये जो बदलाव आया है, ये जो स्वर में तब्दीली आई है दो शब्दों के मिलने के बाद, इसी को हम संधि कहते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, स्वर, आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं, जो चेंज लाती हैं, उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि समझ लेने के बाद आइए हम देखें कि संधि के भेद यानी संधि के टाइप कितने होते हैं। बच्चों, संधि के पहले टाइप में हमने आपको बताया है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आपको याद रहेगा, आप इसे याद कर लीजिए, इसे अपने फेयर में नोट कर लीजिए, क्योंकि भेद पहचानने के लिए आता ही आता है। भेद यानी किस्म यानी टाइप, संधि किस किस्म का है, ये पहचान के लिए अगर आपके नाम याद नहीं रहेंगे तो आप कैसे लिखोगे? लिखना भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और खुलासा करने के लिए मैं बता दूं आपको कि बच्चों, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर स्वर से मिलता है। अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने देखा कि प्लस के पहले एक शब्द था, प्लस के बाद एक शब्द है। जब दोनों शब्दों का पहले शब्द का आखिरी हिस्सा स्वर हो और दूसरे का पहला स्वर हो, मतलब जब स्वर स्वर से मिलकर कोई नया शब्द बनाता है, तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? या तो व्यंजन स्वर से मिलता है या तो व्यंजन व्यंजन से मिलता है। बच्चों, व्यंजन हमने आपको बताया है क ख ग व्यंजन होता है, और स्वर मैंने बताया है कि अ इ उ स्वर होता है। विसर्ग संधि क्या होती है? बच्चों, विसर्ग संधि के अंदर डबल डॉट आता है, ये हाइफन आता है, इसे ही विसर्ग हम कहते हैं। तो याद रखिए, स्वर संधि दो स्वरों से मिलकर, व्यंजन संधि दो व्यंजन या एक व्यंजन और एक स्वर से मिलकर, और विसर्ग संधि डबल डॉट से मिलकर बनाई जाती है। बच्चों, आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, स्वर संधि का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल, पुस्तक आलय। अब देखिए, पुस्तक यहां पर हलंत है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहां तो कोई निशानी नहीं दिख रही है, मतलब इसमें आ जुड़ा होगा, तो इसका यहां पे आ गया। और आलय, आलय में देखिए यहां पर अ है, ये अ है। तो बच्चों, ई स्वर है कि नहीं है? मैंने क्या कहा था? जब दो स्वरों से मिलकर कोई नया शब्द बनता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि पुस्तक और आलय क्या बन गया? पुस्तकालय। एग्जामिनेशन में आपको पुस्तकालय देकर इसका विच्छेद करने के लिए कहा जाएगा, या विच्छेद देकर आपको इसका संधि शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सदा एव क्या बन गया? सदैव। क्यों ये स्वर संधि है? क्योंकि सदा में आ का मात्रा है, यो में ए का मात्रा है, ये दोनों स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि। प्रति एक, प्रति में देखिए छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है, एक में ए का मात्रा लगा हुआ है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्वर हैं। यहां भी स्वर के स्वर से मिलने से जो संधि बनी वो स्वर संधि कहलाएगी। बच्चों, प्रत्येक देकर प्रति और एक लिखना पड़ेगा, प्रति और एक देकर प्रत्येक लिखा के लेंगे वो लोग, और आंसर में उसकी जो पहचान होगा, उसका जो भेद होगा, आप उसको स्वर संधि ही लिखेंगे। आइए हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी हासिल करें। बच्चों, व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन को जोड़ा जाता है, व्यंजन से व्यंजन को जोड़ा जाता है। देखिए यहां पे लिखा है उत और नति। देखिए, उत के नीचे यहां पर हलंत है, ये हलंत अगर आ गया तो ये समझ जाना कि वो व्यंजन संधि है। भले आप कुछ देखो या मत देखो, अगर यहां प्लस के पहले ये हलंत आ गया तो बच्चों उसकी पहचान क्या हो गई? व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के नीचे ही ये हलंत आता है। उत
का त, नति का ना, ये दोनों व्यंजन है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? उन्नति। अब आप लोग सोचते होंगे ये ता और ये ना यहां जाकर डबल ना कैसे बन गया? बच्चों इसको हम आगे समझाएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन पहले आप इतना समझ लो कि उत प्लस नति उन्नति होता है। अगर आपको उन्नति मिल जाए और संधि विच्छेद करने के लिए कहें तो उत प्लस नति लिख देना और उसके भेद में लिख देना व्यंजन संधि। और ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सम मान, सम में मां और मान में मां, ये दोनों व्यंजन हैं, इसलिए दोनों से मिलकर बनने वाला जो शब्द होगा उसमें हम व्यंजन संधि मानेंगे। यहां लिखिए सत आचार, सत आचार। सत में यहां देखिए हलंत लगा हुआ है, हलंत के नाते ये ता माना जाएगा, मतलब ये व्यंजन है, और व्यंजन के साथ यहाँ पे स्वर आया हुआ है। बच्चों व्यंजन के साथ चाहे व्यंजन मिले, व्यंजन के चाहे स्वर मिले, दोनों हालतों में ये व्यंजन संधि होगा। सत आचार सदाचार। अब आप लोग सोचते होंगे ये ता का यहाँ दा कैसे बन गया, मैं आपको इसके रूल्स बताने वाला हूं बच्चों। तो आइए अगली संधि देखते हैं हम लोग। विसर्ग संधि। बच्चों विसर्ग में ये निशानी होती है, ये डबल डॉट की निशानी होती है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि में निह और कपट, देखिए यहाँ पे विसर्ग लिखा हुआ है, ये पहचानना बहुत आसान है। यहाँ पे इसका यहाँ पे बन जाता है श, ये खटकोन का श बन जाता है, ये बन जाएगा श। निष्कपट, निष्कपट को अगर आपको विच्छेद करना होगा तो नी लिखकर ये श की जगह पे डबल डॉट लगा देना और कपट लगा देना, निकपट निष्कपट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पुनः आगमन। बच्चों यहां पे ये जो विसर्ग है ना इसका रा बन गया, रा। पुनः आगमन, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पुनरागमन। यहां पे देखिए मनः ताप, यहां पे जो ये है हाइफन है, विसर्ग है, ये बन गया स। मनस्ताप, मनस्ताप। अगर मनस्ताप लिखा है तो आप मनः और ताप लिखिए, और मनः और ताप लिखा है तो मनस्ताप लिखिए। इन तीनों में जो भेद होगा, जो पहचान होगी संधि की, वो इन डबल डॉट को देखकर आप फौरन लिख देना विसर्ग संधि, लेकिन विसर्ग आपको लिखने आना चाहिए। बच्चों अब हम इसके रूल्स देखने जा रहे हैं। बच्चों व्यंजन संधि के 4 नियम हैं। पहला नियम, 4 नियम है, बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इन नियमों को बताने के बाद आपके बुक के लेसन नंबर 5 के अनोखे राष्ट्रपति के जो सवाल दिए गए हैं संधि विच्छेद के, वो इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं संधि, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या है। क्या देखा आपने? ज ल न ज ल न च ट, देखा ना आपने? जा डबल जा, ला डबल ला, ऐसे ही सब डबल डबल है ना। तो ऐसी ये जो 5 अल्फाबेट होते हैं, जा ला ना जलन हो गया, और चट जलन चट, याद रहेगा नाम आपको, जलन चट, ये 5 अल्फाबेट याद रहेंगे आपको। मैंने आपको याद करने का आसान तरीका बता दिया है, जलन चट। तो जलन और चट में अगर ये डबल डबल हैं तो ये जो पहला वाला हाफ है ना, ये हमेशा ता बन जाएगा। बच्चों ये नियम है, बहुत आसान है। ज और जा ये तज हो जाएगा, ये तल हो जाएगा, मतलब ये जो आधा आधा दिया हुआ है ना ये ता में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आखिरी अल्फाबेट है वो वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? उज्ज्वल। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में उज्ज्वल आ गया और कहा गया इसका संधि विच्छेद करो, तो उज्ज्वल में डबल जा आया, तो डबल जा में जो पहला आधा जा है इसको ता बना दीजिए, उत उत, और नीचे हलंत लगा दीजिए, और ये ज्वल यहां आ गया, उत्ज्वल का मतलब उज्ज्वल। दूसरा उल्लास, कहा गया आपसे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो यहां डबल ला है, डबल ला के पहले ला को आप उत कर दीजिए और इसको लास कर दीजिए। ऐसे ही उन्नति, उन्नति में पहले ना को त बना दीजिए और हलंत सब में लगाते रहिए और उसके बाद नति।
उसके बाद उच्चारण, उत्चारण, चट्टान, चट्टान। अपने जहन में बिठा लो ये 5 अल्फाबेट। व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 बच्चों, देखिए नियम नंबर 2 में हम आपको बताना चाहते हैं, यहां लिखा है एक शब्द दिक और यहां लिखा है गज। दोबारा सुन लो, दिक और गज। बच्चों जब ये दिक में क की जगह पर आपने देखा क के नीचे हलंत है, क की जगह पर चा आ सकता है, क की जगह पे त, ट और पा आ सकता है। ये 5 अल्फाबेट याद कर लीजिए, ये रूल 5 अल्फाबेट के लिए है। क, च, त, ट, पा। क की जगह पर, चा की जगह पर, त की जगह पर, ट की जगह पर, पा की जगह पर क्या लिखना है ये आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन प्लस के बाद यहां पर क्या रहेगा, या तो कोई स्वर रहेगा, स्वर का मतलब समझते हो, ई उ, या तो यहां पे क्या रहेगा, यारा लावा रहेगा, यारा लावा याद रहेगा आपको। तो उस जगह पे क्या आता है, मतलब ये दिक किस में बदल जाता है। जैसे आपने यहां पे देखा ये दिक और गज, यहां दिग्गज हो गया, ये का गा में बदल गया। तो कौन से रूल से बदला, कब हम का को गा में बदलेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये क गा में बदलेगा, ये चा जा में बदलेगा, ये त दा में बदलेगा, ये ट ड में बदलेगा, ये प ब में बदलेगा। अब आप लोग सोचते होंगे ये तो याद करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, बिल्कुल याद करने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ ये अल्फाबेट याद कर लीजिए कि कौन सी चीजों को बदलना है, यहां पर कौन सी चीज रहेगी, तो आपको ये रूल अपनाना है। कच तट प, कच तट पा, ये 5 अल्फाबेट। अब मैं इसके नियम बताने जा रहा हूं बच्चों। क रहेगा तो गा करना है, कैसे करना है, देखो यहां पर पढ़ना है क ख ग, तो जो तीसरा वर्ण होगा, तीसरा अल्फाबेट होगा वो यहां आएगा। का से शुरू करो, क ख ग, तीसरा गा आया तो गा लगा देना यहां पर, मतलब यहां का की जगह पर क्या लग गया, ग। और अगर बच्चों चा है तो क्या करोगे, वैसे ही च छ ज, चा छ ज, तीसरा तीसरा वर्ण आपको लेना है, यहां पे जो रहेगा उसका तीसरा वर्ण आपको यहां पे लेना है। ता रहेगा तो त थ द, पढ़ लिया आपने त थ द, याद रहना चाहिए आपको अल्फाबेट। हाँ, जब तक अल्फाबेट याद नहीं आपको याद नहीं रहेगा। तो त थ द, तीसरा द है इसलिए दा लिया। ट ठ ड, टा अगर है तो उसको डा में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि टा के बाद तीसरा अल्फाबेट ड आता है। और अगर पा है बच्चों तो प फ बा, तीसरा अल्फाबेट बा आता है। देखो यहां लिखा है सत आचार, क्या लिखा हुआ है, सत आचार। अब यहां पे क्या था कि अगर का हो, चा हो, ता हो, टा हो, पा हो, मुझे लगता है ये वाला ता यहां मौजूद है और यहां स्वर भी मौजूद है, और अगर ये दोनों मौजूद हैं तो ता किस में चेंज होगा, दा में। तो इसको दा बनाकर आ लगाकर लिख दो, सत आचार क्या बन गया, सदाचार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिक अंबर। दिक में का है, का क्या है, ये है, ये किस में चेंज होगा, ग में। तो देखिए क और आ मिलकर बन गए ग, दिगंबर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अचंत, अच अंत, अच, चा, चा किस में चेंज होगा, जा में। देखिए अच अंत बन गया अजंत, अजंत। तो बच्चों ये व्यंजन संधि नियम नंबर 2 आपकी समझ में आ गया होगा, और ये चीजें आप जहन में बिठा लें। उसके बाद व्यंजन संधि नियम नंबर 3 बच्चों, क च त ट पा वही अल्फाबेट रहेंगे, लेकिन इस बार स्वर नहीं रहेगा, अ ई उ नहीं रहेगा, यारा लावा नहीं रहेगा। मतलब दूसरे शब्द की शुरुआत जो होगी वो स्वर से नहीं होगी और यारा लावा से भी नहीं होगी। तो उसके नियम क्या है, उसके नियम क्या है, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण बच्चों। अब आप लोग पढ़ोगे क ख ग घ अंगा, तो अंगा जो है वो पांचवा हुआ। चा छा जा झा या पांचवा वर्ण हुआ। ता ता था दा धा ना, पांचवा वर्ण ना हुआ।
तो इनके बदले में इन्हीं के सीरीज का जो पांचवा अल्फाबेट होगा वो आपको लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। चित्तमय, चित्तमय। अब यहां पे देखिए आप कि चित्त यहां पर ता है, ता है, ता आप देख रहे हैं। मैं कोई ना तो स्वर है ना ही यारा लावा है, मां कुछ भी नहीं है ना, मतलब पांचवा वर्ण लगाइए। ता के बाद पांचवा वर्ण क्या आएगा? ता, थ, द, ध, न आएगा। देखिए ची के बाद में यहां पे ना लगा दिया गया और ये मैं यहां पे लिखा है चिन्मय। जगत नाथ। बच्चों ता में भी पांचवा वर्ण ना होगा तो ता की जगह पर देखो यहां ना लगा दिया और यहां नाथ पहले से था, क्या हो गया? जगन्नाथ। व्यंजन संधि नंबर 4। बच्चों इसमें क्या देखना पड़ता है? आ का मात्रा हो, ई का मात्रा हो, कोई मात्रा हो, अगर उसके बाद छ तो आप उसके पहले आधा चा लगा देना। बहुत आसान है, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए परी है और शेद है। परी में यहां पे देखिए छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है और यहां पे श है, तो यहां पे आप दोनों को मिला दीजिए, लेकिन दोनों के बीच में क्या लगा देना है? आधा चा। परिच्छेद, परिच्छेद। ओके। एक और देखते हैं। वी है और शेद है। वी में देखिए छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है और शेद में शा यहां पर है, तो ये क्या हो गया? आधा चा लगा दीजिए, विच्छेद हो गया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा। ये आपके किताब अनोखे राष्ट्रपति 10th स्टैंडर्ड की जो किताब है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसका 5वां लेसन जो अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा ने लिखा है। बच्चों इसी लेसन के आखिर में ये सारे सवाल दिए गए हैं संधि के, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पहला प्रश्न पूछा गया है, आप इसको जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली सवाल किताब के ही सवालों से पूछा जाता है। देखिए यहां पर संधि विच्छेद लिखा है, आपको इसके संधि शब्द बनाने हैं और भेद लिखना है। भेद तो आप समझ गए होंगे कि ये डबल डॉट है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? आइए हम संधि शब्द देखते हैं। बच्चों दुर्लभ, दुर्लभ। और संधि विच्छेद विसर्ग संधि। विसर्ग क्यों है? क्योंकि यहां डबल डॉट है। महा आत्मा, महात्मा। स्वर संधि। क्यों स्वर संधि? क्योंकि यहां देखिए स्वर है, आ का स्वर है, यहां भी आ का स्वर है। स्वर जब स्वर से मिलता है तो स्वर संधि होती है। अन आसक्त। बच्चों अन पे यहां पे क्या लगा हुआ है? हलंत। हलंत का मतलब ये व्यंजन हो गया और व्यंजन के साथ में कोई भी शब्द आ जाए वो व्यंजन संधि ही होता है। अनासक्त आप लिख दीजिए और यहां व्यंजन संधि लिख दीजिए। अंतः चेतना, अंतश्चेतना, ये शा बन गया और इसकी जो संधि होगी ये विसर्ग होगी क्योंकि यहां डबल डॉट है, विसर्ग यहां पे लगा हुआ है। समतोष। बच्चों ये हो जाएगा मां ना बन जाएगा संतोष, और चूंकि यहां पर जो मां है उस मां के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, मतलब ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन से व्यंजन जब मिले हैं तो संधि भी व्यंजन की ही होगी। सदा एव, सदैव। अब यहां आप समझ गए होंगे कि यहां पे दो स्वर मिल रहे हैं इसलिए स्वर संधि होगी। बच्चों ये प्रश्न नंबर 1 में पूछे गए 6 सवालों का जवाब था। ये आपके टेक्स्ट बुक के सवाल हैं, आप इसको जरूर अपनी कॉपी पे नोट कर लें और अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। प्रश्न नंबर 2 किस तरह पूछा गया है बच्चों? प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, यहां पर शब्द दिए गए हैं, आपको इसको विच्छेद करना है। सज्जन, क्या करना है? सज्जन। मैंने क्या बताया था आपको? जब डबल जा रहेगा तो पहले जा को सत कर देना और उसको जन कर देना। और ये सत जन, देखिए यहां पे हलंत है ना, तो जाहिर सी बात है हलंत होने की वजह से ये व्यंजन संधि होगा क्योंकि व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है ना। नमस्ते, नमस्ते में नमः इते, यहां पर डबल डॉट आप देख रहे हो, ये सा बन जाता है और ये सा नमः इते बन गया और ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ये डबल डॉट देखकर आप विसर्ग संधि लिखोगे। स्वागत, सु आगत, क्या होगा? ये स्वर संधि। क्यों स्वर संधि होगा बच्चों? सु में देखिए यहाँ पे ऊ का मात्रा लगा हुआ है और आ भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो ये स्वर संधि हो गया। दिग्दर्शक, दिग
क, ये ग का क बन गया और का यहाँ पे हलंत है, दिग्दर्शक। ये हलंत होने की वजह से आप समझ गए होंगे दो व्यंजनों का यहाँ पे जोड़ हो रहा है और ये व्यंजन संधि कहलाएगा। यद्यपि, यदि, अपि। बच्चों यदि में देखिए छोटी ई का मात्रा है और ये छोटी ई का मात्रा मतलब यहाँ स्वर है और यहाँ भी स्वर है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? स्वर संधि। दुस्साहस, दुह साहस, ये दू करना है और साहस आपको विसर्ग संधि लिख देना है। बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में बिठाओ, इसकी प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा और आप इसके अच्छे नंबर ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि की भेद लिखिए। मतलब ये जो शब्द हैं इन सभी शब्दों का हमें यहाँ विच्छेद करना है और ये भेद लिखना है। आइए देखते हैं। पहला शब्द दिग्गज था, दिग और गज व्यंजन संधि। दूसरा शब्द सप्ताह, सप्त और आह स्वर संधि। निश्चल, निह और चल विसर्ग संधि। भानुदय, भानु उदय स्वर संधि। निस्संदेह, निह संदेह विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस आस्त स्वर संधि। और चौथा सवाल पूछा गया है, पाठों में आए गए संधि शब्द छांट कर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। प्रैक्टिस के लिए है ये, हमने आपके लिए किया है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी स्वर संधि। मुखाकृति, मुख और आकृति स्वर संधि। शीतावकाश, शीत प्लस अवकाश स्वर संधि। छात्रावास, छात्र प्लस आवास स्वर संधि। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा स्वर संधि। और इस तरह से आप लोगों ने उम्मीद है कि संधि को समझा होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें।